दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ शानदार टारगेट निकल के आ रहे हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। बहुत दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में था, वो फाइनली फिर से 150 के ऊपर आ चुका है। अब क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त नया ऑर्डर मिला है कंपनी को। लगातार इंडिया के बाजार से ऑर्डर तो मिल ही रहे, लेकिन कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में स्टॉक जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी इस समय कुछ बड़े फैसले ले रही है। मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे। क्या स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। साथ में हम यहाँ पे बजाज स्टील को डिस्कस करने वाले, जिसने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले IRFC के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 155 पर थी, जहाँ पे 0.096% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक 159 तक चला गया था। तो बाजार ने साथ दिया होता तो तेजी बन जाती, लेकिन बाजार में 500-600 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट थी काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे है, लेकिन स्टॉक मजबूत है। अब आप देख लो कि कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। 4 नवंबर को कंपनी का Q2 का रिजल्ट हमारे सामने होगा और साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी गई है 12 नवंबर है। तो 12 नवंबर के पहले पहले आपको शेयर खरीद लेने, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। तो रिजल्ट के अंदर संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। अब आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के साथ ही जो मार्केट एक्सपर्ट है वो भी इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो जैनम ब्रोकिंग की तरफ से देखें तो किरण जानी ने यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें खरीदारी की सलाह दी है, और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने 175 से 180 का टारगेट सेट किया है। एंजल वन की तरफ से देखें तो स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि 135-130 के आसपास एक बीच में मजबूत सपोर्ट है, और स्टॉक 160 से 165 के स्तर को अगर तोड़ देता है और वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है, स्टॉक बेहतर कर सकता है। सेबी रजिस्ट्रार AR रामचंद्रन ने कहा है कि IRFC शेयर डेली चार्ट पैटर्न में बुलिश संकेत दिखा रहा है। टेक्निकल चार्ट के मुताबिक IRFC को 143 पर एक मजबूत सपोर्ट है। AR रामचंद्रन ने कहा कि अगर IRFC 156 के स्तर को पार कर लेता तो फिर 171 तक भी जा सकता है। इसके अलावा स्टॉक बॉक्स की फर्म के टेक्निकल ऐसा एक्सपर्ट कुशाल गांधी ने कहा है कि IRFC का शेयर जल्दी 175 के टारगेट तक पहुंच सकता है। इसमें 141 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो कुल मिला के इस समय ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, और क्यों ना हो, रेलवे सेक्टर के लिए इस समय बहुत ज़्यादा संभावना पॉजिटिव दिख रही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, तो इसीलिए आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि IRFC में निवेश करें। चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो 471 पर क्लोजिंग थी, 1.21% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 479 तक स्टॉक चला गया था। तो गुड न्यूज़ के दम पे स्टॉक में तेजी बन सकती थी, लेकिन बाजार ने साथ नहीं दिया। बाजार में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को 284 करोड़ का नया ऑर्डर मिला ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। तो ये देखो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से इनको 3rd और 4th रेलवे लाइन बिछाने का एक पूरा टेंडर मिला है, जिसमें आप देखें जरापदा से लेके तलाचर रोड का है, और ये इसके अलावा जो न्यू लाइन बिछने वो अंगुल से लेके बलराम के बीच में होगी। तो लगातार ऑर्डर मिला। भी रिसेंटली महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। नागपुर रेलवे मेट्रो का जो फेज़ 2 का प्रोजेक्ट है वो कंपनी ने प्राप्त कर लिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त मेट्रो के प्रोजेक्ट कंपनी के पास आ रहे हैं। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, यहाँ तक कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में कंपनी अब विदेशों में भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाती है। तो इन्होंने एक सब्सिडीज कंपनी बनाई है सऊदी अरेबिया में, और इसका नाम रखा है कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, और ये एक पार्टनर कंपनी है, और ये 18 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। अब देख सकते हो कि इसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। जून 2024 में कंपनी ने उज्बेकिस्तान में भी इसी तरह से अपनी सब्सिडीज कंपनी बनाई है। तो लगातार काफ़ी शानदार कंपनी का बिजनेस है, वो लगातार तेज़ी से अपने बिजनेस को कंपनी बढ़ा रही है। इस समय मार्केट कैप इसका करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, यानी 97,088 करोड़ का मार्केट कैप है, और बहुत ही मजबूत बिजनेस है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश करें।
अब ये देखो कि क्वार्टर 2 भी आने वाला है, जो अगर इस समय बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं हम आईआरसीटीसी की तरफ। तो 822 पर क्लोजिंग थी, 2.01% की गिरावट देखने को मिली। इसमें बड़ी बात यह कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत समय से दबाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके 3 मंथ हाई की बात करें तो 995 रुपीज़ है। 1 ईयर की हाई इसकी 1138 रुपीज़ की है। 3 ईयर की हाई देखें तो 1138 के आसपास है, लेकिन 5 ईयर की हाई इसकी 1279 के आसपास है। यानी स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। जब बाजार काफ़ी ऊपर जा चुका है, स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है। 3 मंथ का लो इसका 798 के आसपास है। 1 ईयर का लो इसका 649 का है, और 3 ईयर का लो इसका 557 का है, और 5 ईयर का लो 154 के आसपास है। तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा उठापटक दिखाई है। वैसे आईआरसीटीसी की बात करें, इसका मोनोपोली बिजनेस है। कंपनी जितने भी ऑनलाइन टिकट बुक करते हो आईआरसीटीसी के माध्यम से होते हैं, चाहे किसी भी वेबसाइट के माध्यम से आप करें। इसके अलावा जितने भी रेलवे उसमें कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है आईआरसीटीसी, फूड सर्विस देने का काम इनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर रेलवे नीर का, वो भी इन्हीं का बिजनेस है। और इसके अलावा अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, जिसमें बहुत सारा इनको रिवेन्यू मिलता है। अभी ये देखो कि कश्मीर के लिए भी इन्होंने एक सस्ता टूर पैकेज ऑर्गेनाइज किया है। इसी तरह से ग्लोबल मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है। रहने का, खाने का, पीने का सारे के सारे पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। तो ऐसे में कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्राइस बहुत नीचे है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। अब इसके बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। मार्च 2023 में जो रिवेन्यू था 1004 करोड़ के आसपास, वो जून 2024 तक 1172 करोड़ तक पहुँचा है। इसके अलावा बात करें इसके प्रॉफिट की, तो मार्च 2023 में 279 करोड़ के आसपास था, वो जून 2024 में बढ़ के 308 करोड़ तक पहुंच गया है। तो लगातार रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार बिजनेस है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्टॉक आने में बेहतर कर सकता है, क्योंकि अभी भी स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा है अपनी ऊपरी प्राइस से। अब बजाज स्टील लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। आज 3294 पर क्लोजिंग थी, 4.69% की शानदार तेजी के साथ। तो बजाज स्टील 3-1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है, और 12 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इस समय अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में 12 नवंबर के पहले पहले शेयर होने चाहिए। तो 28 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि आने वाली 12 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, जिसमें एलिजिबल शेयर होल्डर को 3-1 के रेशो में बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। स्टॉक को लेकर कुछ अच्छे टारगेट निकल के आ रहे। देख दो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट AR रामचंद्रन के हिसाब से स्टॉक में इस समय बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, और स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 2871 के आसपास है। स्टॉक 3117 के आसपास क्लोज हो जाता है तो फिर यह 3300 तक जा सकता है। एक ऐसे में मौका अच्छा है निवेश का, और साथ में बोनस का भी फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।